नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 7वीं कक्षा से लेसन नंबर 12, जिसका नाम है कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छाव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। घनी यानी गहरी। हिलते डुलते उसका बस्ता यानी स्कूल बैग, हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। खनकता मतलब आवाज करता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था, न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। केंद्रित, एकाग्रचित। उसका कंसंट्रेशन कहाँ पर था? बस्ते की तरफ नहीं था, कहानी के ऊपर था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। और वो कौन सी कहानी पर उसका ध्यान केंद्रित था? कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9, 2, 11 हो गया। 9, 2, 11 हो ना, भाग जाना। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा, बुद्धू मतलब बेवकूफ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। अलमारी यानी कबर्ड। वहाँ पर जो कबर्ड रखा हुआ था, कौन सा, जो शॉप में रहता है वो वाला, वहाँ पर जार यानी क्या रहते हैं, कांच के। बड़े बड़े पिक्चर में दिखाया है, देखो बर्नी है कांच की। जार कतार, कतार मतलब लाइन में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। देखो खाने की चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उसकी नज़र कि वो उन चीज़ों के ऊपर नहीं गई। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। आपके साथ में भी ऐसा ही होता है। आपको भी सभी को ऐसी चीज़ें आपके घर में दी जाती हैं, मिलती हैं। इसी की वजह से आपको भी ऐसा होता है आपके साथ में भी। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट करना, अपनी ओर खींचना। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता, फीता यानी क्या होता है, आपका बैग का बंद, फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। टुकुर टुकुर मतलब लगातार। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं। कंचे पता है आपको क्या कहते हैं उसको? देखो पिक्चर में दिखाए हैं। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसने देखा कि पूरे जार में क्या है? कंचे ही कंचे हैं। कैसे थे? हरी लकीर वाले, बढ़िया, बढ़िया मतलब बहुत सुंदर, अच्छे, सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले के जैसे। कितने खूबसूरत, खूबसूरत यानी सुंदर। अब तक कहाँ थे ये? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। जब वह देखने लगा
तब क्या होने लगा, देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया। जार कैसे हो गया, आसमान से बड़ा हो गया। तो वह भी उसके भीतर आ गया, और भीतर यानी अंदर। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। इसके लिए जार के अंदर जब वह अकेला चला गया तब उसे कुछ भी नहीं लगा। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। बिखेरना, फैलाना। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। चौंकना मतलब क्या होना, आश्चर्यचकित होना। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वहाँ और वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। चिड़चिड़ाहट मतलब थोड़ा उसके चेहरे के ऊपर गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध यानी मना करना, ना कहना, नो। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श, स्पर्श मतलब छूने के बाद, कंचे का स्पर्श करने का एहसास, एहसास मतलब महसूस करना। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक उसे अपने स्कूल की घंटी सुनाई दी। वह बैग लेकर भागने लगा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। वो इसलिए भाग रहा था कि जो भी बच्चा देर से आता है वो उसको पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। उसने देखा कि यहाँ पर जॉर्ज तो नहीं आया है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छे कंचे का खिलाड़ी है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है, मतलब अच्छा कंचा खेलने वाला जॉर्ज ही है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाना, हार जाना। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। विदा होना मतलब हारने के बाद ऐसे ही नहीं जा सकते थे। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। मुट्ठी मतलब उंगलियों को हथेली में बंद करना। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी, बताया था। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख दी। हड़बड़ी
जल्दी में। रेलगाड़ी का सबक था, सबक यानी लेसन यानी पाठ। रेलगाड़ी का था रेलगाड़ी रेलगाड़ी। पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे। बेंत मतलब बेंत लकड़ी का होता है, लकड़ी का एक टाइप होता है जिसको कहते हैं बेंत। और मास्टर जी ऊंची आवाज में क्या कर रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। झुक झुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। बॉयलर मतलब जिसमें पानी गर्म किया जाता है। यह लोहे का बड़ा पीपा है। पीपा लोहे का बड़े आकार का डिब्बा। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। अनुभव क्या था कि अगर टीचर ने चौक मारा है तो उस बच्चे को खड़ा होना पड़ता था। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। दम घुटना, सांस रुकना। उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोक के उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। घबराहट यानी उसे बहुत डर लगने लगा। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? करमत मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। कर्मठ कर्तव्यशील काम करने वाले। शायद उसने पाठ पर ध्यान भी दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। देखो कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। वो कैसे पता चलता है? उसके चेहरे के ऊपर जो हावभाव होते हैं उससे। हाँ हाँ बताओ, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे सकपका गए। सकपका गए मतलब क्या? घबरा गए। ये क्या बोलने लगा? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ये जवाब क्या दे रहा है? कक्षा में भूचाल आ गया। भूचाल मतलब सभी बच्चे क्या करने लगे? जोर जोर से हंसने लगे। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। आंखों में चिंगारियां सुलगना बहुत क्रोध आना। अब रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पनिशमेंट थी। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। टीचर यानी आपकी टीचर, अध्यापक, अध्यापिका। फिर सम्मिलित हंसी। सम्मिलित मतलब सब मिलकर हंसने लगे।
रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। सुबकना मतलब धीरे धीरे रोना। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब बेंच पर खड़े खड़े। उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ। शक यानी संशय। कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो? और यहाँ विचार उसके मन में शुरू हो गए। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका यानी शक अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और सवाल का जवाब मिला। अम्मी ने शंका का समाधान किया। कई छात्रों ने यह दोहराया। दोहराया मतलब रिपीट किया। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। चपरासी यानी स्कूल का प्यून। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जमा कर दे। ऑफिस जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। छात्र यानी स्टूडेंट। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। चिकोटी काटना मतलब चिमटी निकालना। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। टटोलना ढूंढना। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। इधर, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। खुशी के बुलबुले उठना, प्रसन्नता होना, खुशी होना। फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। झिझकता मतलब क्या करे ना क्या करे, शर्म आने लगी। क्या करे? ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में? क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर यानी ऑफिस। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। क्लर्क मतलब अपना स्कूल में जो क्लर्क रहते हैं ना, फीस लेने वाले, वो उन्होंने क्या कहा? एक एक करके आओ। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना?
शायद दे। नहीं, कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा क्योंकि उसने फीस ही नहीं भरी थी। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के शिखंचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है, उनमें एक जार में पूरा क्या कंचा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। क्यों? उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। सुबह स्कूल जाते समय वहाँ पे गया था। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने चाहिए? तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे की उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। चौंका मतलब क्या? हैरान रह गया। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की क्या जरूरत है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा और ऐसा उस दुकानदार को लगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। धीरज मतलब हौसला। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। पोटली मतलब गांठ कि जिस बैग में रखा था वही। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ। शक यानी संदेह। क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। निश्चय यानी इरादा। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा जिस बैग के अंदर गांठ बांध के रखा था। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। बिखरना, इधर उधर फैलना। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सकपकाने के बाद, सकपकाना घबराना, क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चूमने लगा, इकट्ठा करने लगा। हथेली भर गई, दोनों भी हाथ भर गए। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। कच्चा खा जाना, बहुत क्रोध होना। ब्रेक मतलब क्या हो गया? गाड़ी रुक गई और ये क्या कर रहा था? कंचे चुनने में मग्न, मस्त था।
उसका ध्यान ही नहीं रहा था। उसने बाहर झाँक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है, इसलिए यहाँ पर आकर रुक गया है, ऐसा अप्पू को लगा। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। हवा होना, भाग जाना। गुस्सा भाग गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। राह देखना मतलब क्या, इंतज़ार कर रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ हैरान हो गई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर यानी फोटो की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लाए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता? तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। मतलब क्या, वो उनको सभी को तो ये पसंद आया, वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा। बुरे कंचे है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। सटा देना, साथ में जोड़ देना। और खुशी छलकना मतलब क्या? दिल से खुशी छलकना मतलब क्या? बहुत खुश होना। पलके भीगना मतलब रो पड़ना।